देखिए, आप अभी 12th में हैं या 10th में हैं, तो आपके मन में ये सवाल तो आ रहा होगा कि आपको सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी भी करनी है, आईएएस बनना है, और इस एग्जाम के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। अगर हम इस सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं तो वो हमारे एग्जाम को हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो काफी डाउट होते हैं मन में, चलिए इसी डाउट को हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अभी आप चाहे 10th में हो या चाहे 12th में हो, 10th की बात इसलिए कर रहे हैं कि 10th के बाद आपके पास सब्जेक्ट चूज करने का मौका होता है, और 12th के बाद भी आपको अपने स्ट्रीम को चूज करने का मौका होता है। ये दोनों ही जगह अगर आप एक ही सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो आपके सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए काफी हेल्प करेगा। सिविल सर्विस एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, वो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प करते हैं, और इनमें से ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। आप चाहे जिस तरीके के स्टूडेंट हैं, मतलब थोड़ा सा जैसे को थोड़े कमजोर स्टूडेंट होते हैं जिनको साइंस समझ में नहीं आता, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता, लेकिन ये कहानी आराम से समझ में आ जाती है क्योंकि ये काफी इजी लैंग्वेज में समझाया जाता है और आप खुद से भी समझ सकते हैं, बस मन लगाने की देरी है। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट या स्ट्रीम में है, वो है आर्ट। 10th के बाद आप आर्ट ले सकते हैं और 12th के बाद आप बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट। इसमें भी आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी ले सकते हैं। आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं वहां पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी में से कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा ही। हो सकता है इन सब्जेक्ट के साथ कुछ और भी सब्जेक्ट ऐड हो, या इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हटा करके कोई दूसरा सब्जेक्ट ऐड हो, बट रहता यही है। ज्यादातर से यह जनरली है कि आपके आर्ट सब्जेक्ट में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी रहेगा ही रहेगा। और इन तीनों सब्जेक्ट को आप अगर 10th के बाद समझते हैं, 12th के बाद बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10th के बाद आपको 2 साल का और 12th के बाद अब 4 साल का टाइम मिलता है। 2020 के बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें आपको 4 साल का टाइम दिया जाता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपके पास ये टाइम रहेगा, और इसे कंप्लीट करने के बाद 7 साल का इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके पास। 7 साल में इतनी बेस्ट तैयारी हो जाएगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आपके सिविल सर्विस एग्जाम में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं हो सकती। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप सिविल सर्विस के बारे में सोच ही रहे हैं तो आपको अपना सिलेबस भी साथ में रखना होगा। सिलेबस इसलिए कह रहे हैं कि आप कॉलेज के लेवल पे जो हिस्ट्री, जियोग्राफी पढ़ेंगे वो कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, और जो भी पढ़ा है वो आप अपने मन से आंसर लिख के आएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम की अपनी कुछ डिमांड है। प्रीलिम्स में कि आपको किस तरीके की थिंकिंग रखनी है, मेंस में किस तरीके की थिंकिंग रखनी है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और आपको अपना आंसर निकालना है। तो आपको क्या करना है, तैयारी करनी है 11th-12th की, तैयारी करनी है आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की, लेकिन थिंकिंग रखनी है आपको सिविल सर्विस एग्जाम की, क्योंकि आप सिविल सर्विस एग्जाम में जो आंसर किया जाता है मेंस एग्जाम में, वो आंसर आप अपने कॉलेज में करके आएंगे तो आपका कुछ नहीं घटेगा, बल्कि आपका आंसर बेस्ट रहेगा। बस वर्ड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब शब्दों की। हो सकता है आपके स्कूल कॉलेज में कहेंगे कि 500 शब्दों में आंसर करो, 1000 में करो, और यहाँ पर सिविल सर्विस में कह देते हैं कि आपको 150 और 250 शब्दों में आंसर करना। तो शब्दों को छोड़िए, टॉपिक पर ध्यान दीजिए। आप आंसर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की तरह करेंगे, थिंकिंग वैसे रखेंगे तो आप अपने स्कूल में भी बेस्ट रहेंगे, आप अपने कॉलेज में बेस्ट रहेंगे, आप अपने एग्जाम के लिए भी बेस्ट रहेंगे। तो 7 साल काफ़ी समय होता है। और दूसरी चीज़ है कि इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स, साइंस, इस पर भी तो ध्यान देना है, एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है, तो इसके लिए भी आपको समय मिल जाएगा।